नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 12वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट के 11 मुकाबले खेले जा चुके हैं जो कि बहुत ही रोमांचक रहे हैं। ऐसे ही आज टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए अश्विनी कुमार और दीपक चाहर की घातक गेंदबाजी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों धज्जियां उड़ाकर रख दी और कम स्कोर पर ही उन्हें ढेर कर दिया। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए रायन रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और इस मुकाबले को अपने नाम कर सीजन की पहली जीत हासिल कर ली। तो इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट जुड़ी ऐसी ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों बता दें कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2025 का 12वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस मुंबई इंडियंस के पक्ष में गिरा और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसमें दूसरी गेंद पर डिकॉक ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन ट्रेंट बोल्ट चौथी गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका दिया और सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सुनील नारायण आज कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चलते बने। जिसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर दूसरा ओवर दीपक चाहर को सौंपा गया और दीपक चाहर ने कोलकाता की टीम को दूसरा झटका देते हुए क्विंटन डी कॉक को दूसरी गेंद पर अश्विनी कुमार के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां डिकॉक सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अंगक्रश रघुवंशी मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने दीपक चाहर की दूसरी ही गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेला और टाइमिंग के सहारे गेंद को सीमा रेखा के पार भेजते हुए चौका बटोरा, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट लगाया और गेंद को कवर्स और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से बाउंड्री की ओर भेजकर चौका हासिल किया। तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने भी अपना बल्ला चलाया और ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए, जहां अजिंक्य रहाणे का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया। लेकिन चौथे ओवर में कोलकाता की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और अश्विनी कुमार ने पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अजिंक्य रहाणे सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ अंगीकृश रघुवंशी ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा और ओवर की 5वीं गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। तो वहीं 6वें ओवर की पहली गेंद पर भी रघुवंशी ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और स्टेट ड्राइव के जरिए गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार भेजकर चौका हासिल कर लिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने वेंकटेश अय्यर को विकेटकीपर रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां वेंकटेश अय्यर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए
इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वही पावर प्ले की 6 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 41 रन अपने 4 बड़े विकेट खोकर बना लिए थे, जिसके बाद 7वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और हार्दिक पांड्या ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहा है। अंगीकृत रघुवंशी को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अंग क्रश रघुवंशी 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मनीष पांडे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे, जहां दोस्तों मात्र 45 रन के स्कोर पर कोलकाता की टीम ने अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में यहां से मनीष पांडे और रिंकू सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को एक बेहतरीन स्थिति में लेकर जाएं, और मनीष पांडे ने आते से ही 8वीं ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को दर्शकों के बीच में भेज दिया छक्के के लिए और अपना खाता खोला। तो वहीं आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह का भी बल्ला चला और उन्होंने हवा में बेहतरीन फ्लैट शॉट लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा पार करा दी 6 रनों के लिए, जहां मनीष पांडे का बल्ला यहां रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर चौका बटोर लिया, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 5 विकेट खोकर 69 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही 11वां ओवर अश्विनी कुमार लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने डीप कवर्स की ओर बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका हासिल किया, लेकिन अश्विनी कुमार ने अगली ही गेंद पर जबरदस्त वापसी करी और रिंकू सिंह को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रिंकू सिंह सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने भी अपना बल्ला चलाया और मिड ऑफ की ओर पंच करते हुए गेम को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन हासिल किए, लेकिन अश्विनी कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता की टीम को 7वां झटका दिया, जहां मनीष पांडे 19 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रमनदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं अब आंद्रे रसेल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, लेकिन चौथी गेंद पर अश्विनी कुमार ने जबरदस्त वापसी करी और आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां आंद्रे रसेल सिर्फ 5 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं 90 रन के स्कोर पर कोलकाता की टीम ने अपने 8 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में अब जिम्मेदारी हर्षित राणा और रमनदीप सिंह कंधों पर थी कि वह यहां से एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाएं, और हर्षित राणा ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर गैप में गेंद को डाला और भागकर 3 रन लिए, जहां रमनदीप सिंह ने भी अपने बल्ले का मुख खोला और 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गैप में भेज 4 रन हासिल किए, लेकिन विघ्नेश पुतुर ने तीसरी गेंद पर हर्षित राणा को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां हर्षित राणा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और फिर स्पेंसर जॉनसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां अब कोलकाता की टीम का सिर्फ आखिरी विकेट बचा था और स्पेंसर जॉनसन ने अगली ही गेंद पर 1 रन लेते हुए कोलकाता के 100 रन पूरे किए, जहां रमनदीप सिंह ने 16वें ओवर में अपना बल्ला चलाया और दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 17वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर की पहले ही गेंद पर बेहतरीन बड़ा शॉट खेला और गेंद को हवाई फायर करते हुए सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर ने जबरदस्त वापसी करी और रमनदीप सिंह को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रमनदीप सिंह 22 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जहां कोलकाता की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 116 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई,
जिसके बाद 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि स्कोर छोटा था, लेकिन इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए। तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर स्पेंसर जॉनसन को सौंपा गया, जिसकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन के साथ अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और दूसरा ओवर लेकर आए। हर्षित राणा की 5वीं गेंद पर सामने की तरफ शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। वहीं दूसरी तरफ रायन रिकल्टन ने भी तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की तरफ गेंद को गैप में धकेलकर चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी काफी जोर से बल्ला चलाया और लेग साइड की ओर गेंद को थर्ड मैन की तरफ सीधा बाउंड्री की सैर करा दी छक्के के लिए। तो वहीं रायन रिकल्टन का बल्ला यही नहीं रुका और चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद पर शानदार शॉट लगाया और सामने की तरफ गेंद को भेजकर चौका बटोर लिया, जहां तीसरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट रायन रिकल्टन के बल्ले से देखने को मिला। जब उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट के जरिए गेंद को सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज दिया, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन ड्राइव करते हुए उन्होंने गेंद को मिड ऑफ की फील्डर के बाजू से गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। तो वहीं 6वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रोहित शर्मा सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेला और बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 55 रन एक विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की आखिरी गेंद पर रायन रिकल्टन ने बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए 4 रन हासिल कर लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 8वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण की तीसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेल और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां रायन रिकल्टन का तूफान जारी था। और 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की और बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए छक्का हासिल किया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन मिड विकेट की और हवा में शॉट खेला और पूरे पावर के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर छक्का हासिल कर लिया, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 79 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और अब सिर्फ 28 रन की जीत के लिए जरूरत थी, जहां 11वां ओवर आंद्रे रसेल लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और बिल जैक्स अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन की ओर चलते बने, जहां 45 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और बिल जैक्स 16 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही फाइन लेग की ओर बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। वही उनका बल्ला यही नहीं रुका और 12वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण की दूसरी ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के 100 रन भी पूरे हुए। तो वहीं 13वां ओवर आंद्रे रसेल लेकर आए, जिसकी पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरी गेंद पर भी खूबसूरत शॉट लगाते लगाया और अपर कट खेल कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां मुंबई इंडियंस को जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। और आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने फाइन लेग की ओर फ्लिक शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड में गई छक्के के लिए, जिसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इस मुकाबले में शिकस्त देते हुए सीजन की अपनी पहली जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप
मुंबई इंडियंस की जीत और इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।